नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक, सभी प्यारे बच्चे आ जाएं और क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। जितना आप लोग प्यार करते हो ना, सच में उसकी काबिले तारीफ है। ऐसे ही अपना प्यार यूं ही बनाए रखें मेरे प्यारे बच्चों। अभिषेक जी, सोनिया जी, चलिए करें स्टार्ट बेटा आज की इस क्लास को। अब आप लोगों को वीडियो ऑडियो सब ओके है? एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, वीडियो भी ओके है और आपका क्लास भी बढ़िया से चल रहा है। करता हूं बेटा आज की इस क्लास को स्टार्ट। और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा नए पेज से एकदम। क्या होगा टॉपिक का नाम भैया? ह्यूमन आई। याद रखेंगे, मानव नेत्र हमारा होगा। क्या होगा बोलो? ह्यूमन आई होगा। टॉपिक का नाम मानव नेत्र होगा। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ठीक है? ऑडिबल नहीं हो? आवाज नहीं आ रही क्या? बताना बेटा, एक बार कमेंट करके बताना आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज तो यहाँ से ठीक है, ओके है। एक बात बताओ भैया, आवाज आ रही है नहीं आ रही बेटा? आवाज आ रही है सभी को? बताओ। वॉइस आ रही है? बताओ। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, आवाज का बता नहीं रहे। चलो ठीक है, अब ठीक है, आवाज आ रही है। चैप्टर का नाम डालो ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ठीक है? चलो बेटा, देखो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम इसी पीपीटी से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे पीपीटी से? उसका रीजन है बेटा। वो इसलिए पीपीटी से पढ़ेंगे क्योंकि आपको ना आंख मुझे बार बार दिखानी पड़ेगी। तो अपनी आंख तो निकाल के दिखाऊंगा नहीं और बना भी नहीं पाऊंगा बार बार, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। इसलिए बेटा कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम पीपीटी से पढ़ें। आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है? चलो, तो बेटा जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ह्यूमन आई को, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब कि हमें पढ़ना क्या है, और बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि हमारी बॉडी के अंदर ना ह्यूमन आई जो है, ये एक सेंस ऑर्गन है भाई। टोटल जो है, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो ऑर्गन होते हैं वो कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? 5 अंग होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे ईयर है, नोज है, कान है, नाक है, ठीक है? स्किन है, त्वचा, त्वचा कहते हैं स्किन को बेटा। और हमारा क्या हो गया? हमारा एक और टंग है, जीभ। और एक हमारी आई हो गई। यानी कि आपका कान है, नाक है, त्वचा है, जीव है और एक आंख है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा? 5 ये सेंस ऑर्गन होते हैं। ये आप लोग याद रखना। उन्हीं 5 सेंस ऑर्गन में से एक हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है बेटा? ह्यूमन आई, ठीक है? सबसे ज्यादा सेंस, मतलब कि 5 सेंस ऑर्गन है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो क्या होता है बेटा? हमारा ह्यूमन आई होता है। तो मानव नेत्र हमें क्या करता है? देखने में मदद करता है। और ये हमारा क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मुलायम है। याद रखेंगे इस चीज को आप लोग। तो हेडिंग, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। ह्यूमन आई इज ए सॉफ्ट सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी। यानी कि मानव नेत्र एक ऐसा अंग है जो हमें देखने में मदद करता है। बिल्कुल बेटा, ये फिजिक्स का चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम लेंस वगैरह पढ़ेंगे कि आंख के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, ये वो कौन सा डिफेक्ट है जो ठीक करता है। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है? याद रखेंगे सबनम जी। क्लियर? अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा हमारा? देखो दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि मानव जो आंख होती है बेटा, ये स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल का मतलब क्या होती है? गोलाकार। हमारी जो मानव की आंख होती है वो कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। स्पेरिकल का मतलब क्या होता है बेटा? गोलाकार हमारी मानव की आंख होती है। और जब ये गोलाकार होती है तो इसका मतलब है बेटा, इसकी कोई क्या होगी? डायमीटर भी होगी और रेडियस भी होगी। भाई कोई भी गोल चीज होती है तो उसका क्या होता है भैया? डायमीटर होता है कि नहीं होता? डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास। डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास। और त्रिज्या भी होती है, त्रिज्या कहते हैं रेडियस। तो जब कोई गोल चीज है तो उसका क्या होगा? डायमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव आंख जो होती है वो क्या होती है? गोलाकार होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बेटा? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है, डायमीटर। और अगर आप रेडियस निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे,
अगर आप लोग इसका रेडियस निकालोगे त्रिज्या, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? त्रिज्या जब आप निकालोगे तो उत्तर कितना आएगा? 2.3 में कितने से भाग दे दोगे? 2 से। तो 1.15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो? किस किस को बेटा समझ में आई? और यहाँ तक आप लोगों ने लिखा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। बिल्कुल रविंद्र जी, फिजिक्स का चैप्टर है बेटा। पहले ये बताओ, क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? बताओ बेटा, यहाँ तक लिख लिया? आगे चलें? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? ह्यूमन आई जो है ये कैमरे की भांति काम करता है। जैसे आंख के अंदर कैमरा काम करता है ना भाई, जैसे कैमरा जो होता है, जैसे मान लीजिए फोन का कैमरा है, मान लीजिए फोन का कैमरा है, और फोन का कैमरा क्या करेगा भैया? फोटो खींचेगा। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे का फोटो खींच के दिखा दिया। तो एक चीज बताओ आप लोग मुझे, आप किसी का इमेज देख रहे हो ना उसमें, आप किसी का क्या देख रहे हो? उसके अंदर प्रतिबिंब देख रहे हो, यही बात है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आंख जो है ये भी हमारा क्या करता है? दूसरों की इमेज हमें दिखाता है, दूसरों का प्रतिबिंब हमें दिखाता है। तो हमारे लिए आंख जो है किसका काम करता है? कैमरे की भांति काम करता है। जैसे अलग अलग कैमरों की एक रेंज होती है भाई, इतना मेगापिक्सल का है आईफोन का कैमरा, इतना मेगापिक्सल, वीवो का, एप्पल, जो भी जितनी भी कंपनी चलती है फोन की, तो सबका अपना अपना कैमरा होता है, इतना कैमरा इतना कैमरा। तो बच्चे याद रखना, आंख का जो कैमरा होता है ये पता है कितने मेगापिक्सल का होता है? 576। 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। कितने का होता है? 576 मेगापिक्सल का ये कैमरा हमारा होता है। क्या आप लोग इस चीज को याद रखेंगे बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बेटा, पिछला चैप्टर था आपका एटमॉस्फेयर वाला, वातावरण वाला, वो तो कल ही कंप्लीट करा दिया हमने रविंद्र जी। ठीक है, याद रखेंगे। तो आंख का जो कैमरा होता है वो कितने मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है। क्लियर? अगली बात क्या है हमारा अगला पॉइंट? कि मानव नेत्र जो होता है ना, ह्यूमन आई, ये पता है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना पर काम करता है। किस पर काम करता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना के ऊपर काम करता है। यानी इसे कहते हैं अपवर्तन का सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा इसको? अपवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना अपवर्तन का। बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल बताऊंगा आपका डाउट। सौम्या, रविंद्र जी, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, अपवर्तन का सिद्धांत क्या होता है? अपवर्तन कहते हैं बेटा ऐसी घटना को जिसमें मीडियम चेंज होता है। अपवर्तन किसे कहते हैं? ऐसी घटना को जिसमें माध्यम बदलता है, मीडियम चेंज होता है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कहा जाता है। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे ये तुम्हारी आंख है, जैसे ये तुम्हारी आंख है, तो बाहर से जब लाइट आई, तो बाहर जो लाइट आ रही थी वो किस में आ रही थी? एयर। एयर का मतलब हवा के अंदर आ रही थी। ठीक है, अंदर जब लाइट गई किसके अंदर? आई के अंदर। आई का मतलब नेत्र के अंदर क्या गया? प्रकाश गया। तो माध्यम बदला कि नहीं बदला भाई? आंख के अंदर हवा थोड़ी भरी हुई है, तो बाहर से जब लाइट आई एयर से, तो किसके अंदर गई? आई के अंदर। तो क्या चेंज हो गया? मीडियम चेंज हो गया। और जब मीडियम चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? अपवर्तन कहते हैं। पढ़ाया था लाइट वाले टॉपिक में, जब मैंने तुमको प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बताया होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? अपवर्तन होता है। ठीक है, तो आरती जी बिल्कुल बेटा, लिखने का टाइम है, आराम से लिखो ना, मैं तब तक समझा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहो। तो मानव नेत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है बेटा? कार्य करता है। लिख लिए दोनों पॉइंट? बताओ, दोनों पॉइंट लिख लिए यहां तक? चलो बच्चे, मैं आज आपकी क्लास ये ले लेता हूँ। और अभी मुझे कॉल आया कि मतलब मेरे दादाजी जो है उनकी डेथ हो गई है।
चलो। चलो, आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ बेटा मैं। ठीक है, हिम्मत नहीं हो रही है मुझे पढ़ाने की। अ, दादाजी की डेथ हो गई है, मुझे अभी गांव जाना पड़ेगा। गांव काफ़ी दूर है यहाँ से, 300 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो अभी पहुंचूंगा तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं लगा तो। कल तो नहीं मिल पाऊंगा आपसे। मिलता हूँ फिर किसी दिन, ठीक है, जब भी आने का टाइम मिलेगा यहाँ पे तो आता हूँ मैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।